चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ए कांस्टेंट फोर्स इज, ये आपका क्वेश्चन एग्जांपल के अकॉर्डिंग है। इससे पहले एग्जांपल हमने बताया था कि किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो कुछ न कुछ वर्क होता है। वर्क कब होता है, साइंस में आपने पढ़ा था। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन वी से देन द वर्क इज डन। मतलब ये हो गया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पे अगर फोर्स को अप्लाइड करते हैं और वो बॉडी का उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो या फ्रंट डायरेक्शन में होता है, तब उसको हम वर्क कहेंगे। और अगर उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उसको हम यही कहेंगे कि इसमें कोई वर्क नहीं हुआ। अगर हम एक दीवार पर पूरा दिन या पूरी रात अगर हम उसमें फोर्स अप्लाइड करते रहें और वो तो दीवार क्या होगी, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी, तो इसका मतलब हुआ कि हमने कोई वर्क नहीं किया। और लेकिन अगर हम किसी एक टेबल पर अगर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो बच्चों जब फोर्स पे अप्लाई करेंगे तो जिस डायरेक्शन में हम टेबल पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में टेबल का डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब टेबल आगे को खिसकेगी, फॉरवर्ड होगी। और ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि वर्क हो गया। तो वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं। वर्क का जो एसआई यूनिट जूल है, जो कि एनर्जी का भी एसआई यूनिट है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। आपने अगर साइंस में आपने ये वर्क और एनर्जी के चैप्टर को पढ़ा है या पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये मतलब आपको पता चलेगा कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा फोर्स होता है बॉडी का, जिस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो बॉडी जो है उसका फोर्स उसके बॉडी के डिस्टेंस ट्रेवल के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब होता है उसी अनुपात में होता है। हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उसी हिसाब से वो आगे डिस्प्लेस होता है, उसके अंदर में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। और वो भी डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के मास के अकॉर्डिंग। अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा अकॉर्डिंग टू देयर फोर्स। तो ये तीनों प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब हमारा जो टोटल फोर्स होता है वो एक्सीलरेशन और हमारे उसकी बॉडी के मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम टेकिंग एट कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पर दिया है कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट फोर्स है 5 यूनिट। लेट वर्क डन इक्वल टू y यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट या एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है x यूनिट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू kx, ये हमारा कांस्टेंट है, बट गिवन k इक्वल टू यहाँ पर 5 यूनिट। ये जो k होता है वो कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट है। ठीक है, तो ये वर्क बराबर हो जाएगा। तो y पर यहाँ पर y हमारा वर्क है और ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये y बराबर 5 इंटू एक्स, तो y बराबर 5x होगा। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू, यहाँ पर दो वैल्यू दी है,
बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इज 2 यूनिट। डिस्प्लेसमेंट जो है एक 0 यूनिट दिया है, 2 यूनिट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स का 0 है, पहले 2 ले लो, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 इंटू 2, तो y बराबर 10 हो गया। ठीक है, पुट x इजकल टू 0, तो y इजकल टू 5x, तो y इजकल टू 0, 5 इंटू 0, y बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर ले लो, पुट x बराबर 1, तो y इजकल टू 5x, y इजकल टू 5 इंटू 1, y इजकल टू 5। ये आपका 3 वैल्यू हो गई, और इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। x डैश x, y, y डैश y, 1 -1 -2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो गया 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और यहाँ बॉक्स जो हमारा बना है ग्राफ का, x y है, x2 है तो y 10 है, x 0 है तो ये 0 है, x 1 है तो ये 5। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसको आप देख सकते हैं कैसे में प्लॉटिंग करना है। x2 है तो y 10 हो गया, ये सीधा ये पॉइंट हो गया। ठीक है, x 0 तो ये 0 हो गया, x 1 है तो y 5 हो गया, ये आपका। ठीक है, और इसका हम जब हम प्लॉटिंग करेंगे तो ये प्लॉटिंग ये जा रहा है, और इधर ही ये आ रहा। ठीक, ये 1 और 5 हो गया, ये 2 और 10 हो गया, और ये हो गया y बराबर 5x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। बच्चों लोग सभी आप देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़। यामिनी और फातिमा 2 बच्चे हैं क्लास 9th के, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज़ डोनेट किया दोनों ने मिला करके। राइट ए लाइनर इक्वेशन द सेटिस्फाई द डाटा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज एक्स एंड वाई, ड्रा द ग्राफ द सेम। इसमें टोटल डोनेशन रुपीज 100, टोटल डोनेशन 100 है। लेट यामिनी डोनेट इक्वल टू रुपीज x एंड फातिमा डोनेट इक्वल टू रुपीज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इक्वल टू क्या होगा 100। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गया। यहाँ पर आप बॉक्स बना लो,
1 CM इक्वल टू 10। यहाँ पर हम इसको 1 को 10 मानते हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से कर सकते हैं, या यहाँ भी कर लो। तो 10 को मान लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 छोड़ दो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू को हमें टेक करना है। मान लेते हैं इसमें 30 रुपये, पुट x बराबर 30, 30 प्लस y बराबर 100, y बराबर 100 माइनस 30, y इक्वल टू 70। ये हो गया। पुट x बराबर 50, तो 50 प्लस y इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 100 माइनस 50, तो y बराबर 50। पुट x इक्वल टू 70, पुट 60, तो 60 प्लस y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100 माइनस 60, y इक्वल टू 40। ये आ गया आपका। तो यहाँ पर 30 है, x ये 70 है, ये 50 है, ये भी 50 है, और ये 60 है, तो ये 40 हो गया। इनका जोड़ हमेशा 100 आएगा। अब यहाँ पर अब इसको ले लो 30 और 70, ये हो गया 30, 70, 50, 50, ये आपका 50 हो गया, ये 60, 40, और ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये आगे जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 80, 90 ये सब इस तरह से कट जाएगा, और इधर भी आगे जाएगा, ये कटेगा। तो जहाँ कटेगा ये थोड़ा ये डायरेक्शन मूव करिएगा, इस तरह तो आएगा। ठीक है, 60, 70, 80, 90 ये 100 पे कटेगा, इधर ये 100 पर कटेगा। ये हो गया आपका 60, 40, ये हो गया 50 और 50, ये 30 और 70, और ये हो गया x प्लस y इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ था। पहले हमने इसको इक्वेशन को फाइंड किया, फिर हमने इसकी वैल्यू को फाइंड किया, और इसमें हमने फिर प्लॉटिंग कर दी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 8।